Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about an important topic which is about India Bhutan relation. And as all of us are aware, recently Prime Minister Modi have visited Bhutan, right? So this topic is about that only. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. सबसे पहले ये न्यूज़ में था क्यों? अभी रिसेंटली हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने स्टेट विजिट की भूटान में टू अटेंड व्हाट जो 70th बर्थडे सेलिब्रेशन थी भूटान फोर्थ किंग की। उनका नाम है ड्रग ग्याल्फो, राइट, जो कि फादर है करंट मोनार्क के जिनका नाम है जिग्मे सिंगे वांगचुक, राइट। सो ये रीज़न है कि क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है। ये विजिट सिर्फ सेरेमोनियल नहीं थी, ये भूटान और इंडिया के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एक मेजर डिप्लोमेटिक मोमेंट है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या की हाइलाइट्स रहे हैं इंडिया स्टेट विजिट टू भूटान के। विल टॉक फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। देखो, इंडिया ने भूटान को 30 जो 13 5 ईयर प्लान और इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम को फुल सपोर्ट देने का एश्योरेंस दिया। इसके साथ इंडिया ने गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, असम के हतीसर पर एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की अनाउंसमेंट की और 3 नए एमओयू साइन किए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ और मेंटल हेल्थ के एरियाज में से रिलेटेड है। ये सब प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, ये सब प्रोजेक्ट्स भूटान के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में एक गेम चेंजर बन सकते हैं। जो दूसरा एरिया ऑफ या फिर की हाइलाइट्स था, दैट वाज अबाउट हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। देखो, इंडिया भूटान की पार्टनरशिप का बैकबोन है हाइड्रो पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1020 मेगावाट पुन सांगचू 2 प्रोजेक्ट को जॉइंटली इनॉग्रेट किया। 1200 जो मेगावाट पुन सांगचू 1 प्रोजेक्ट पर वर्क रिज्यूम करने की अनाउंसमेंट की और भूटान के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया विच वाज 40 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको अप्रूव किया गया फॉर न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट। इससे क्लियर है कि एनर्जी कॉपरेशन दोनों नेशंस के स्ट्रैटेजिक टाइज का कोर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं उसके? सबसे पहला दरंग चेक पोस्ट, दूसरा जोगी कोफा मल्टी मॉडल टर्मिनल, तीसरा वो किया गया, प्रपोज किया गया गेल्फू कोकराझार एंड समस्ते बनारत रेल लिंक। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में और भूटान को रीजनल ट्रेड में एक न्यू गेटवे प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो की हाईलाइट है दैट इज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर कॉपरेशन। इंडिया ने भूटान को इसेंशियल कॉमोडिटीज और फर्टिलाइजर की इंस्टीट्यूशनलाइज सप्लाई का एश्योरेंस दिया। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, जिससे भूटान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अनइंटरप्टेड रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कॉपरेशन दैट इंडिया एंड भूटान हैव विद ईच अदर। सबसे पहला ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। देखो, इंडिया एंड भूटान के बीच 1972 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 2014 से लेके 15 तक बायलेटरल ट्रेड 484 मिलियन डॉलर था। 2024 से 25 में ये बढ़कर 1.77 बिलियन हो गया। इंडिया भूटान का बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है। 50% एफडीआई इंडिया से आता है। सेकेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। देखो, 1960 से इंडिया भूटान का प्राइमरी डेवलपमेंट पार्टनर रहा है और जिसमें 12th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने 4500 करोड़ ग्रांट किए। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, एजुकेशन सब सेक्टर्स में प्रोजेक्ट सपोर्ट किए। हाइड्रो पावर में 4 प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, राइट, 2 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंडिया ने 2022 में अप्रॉक्स 2448 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट की। देखो, आगे मूव अहेड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम कवर करते हैं। और ट्रस्ट मी, जैसे इंडिया भूटान के रिलेशन हम अपने मैगजीन में बैकग्राउंड से लेके हिस्ट्री तक बहुत आपको डिटेल में नोट्स मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू कवर दीज थिंग्स इन वेरी मच डिटेल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको लेक्चर और जीडी की बुकलेट मिलेगी, जिसमें जनवरी 2025 से लेके अब तक पूछे गए जीडी और लेक्चर के टॉपिक्स कंपाइल है, राइट। लेट्स रिज्यूम दिस। नेक्स्ट है कल्चरल टाइज। देखो, कल्चरल का लेवल पर दोनों कंट्रीज काफ़ी क्लोज है। 1000+ स्कॉलरशिप देते हैं,
ITEC ट्रेनिंग देते हैं, कल्चर प्रोजेक्ट्स जैसे लाखांग टेम्पल सपोर्ट करता है, भूटानीज पिलिग्रिम्स रेगुलरली बोध गया, राजगीर, नालंदा और सिक्किम जाते हैं, राइट। इमर्जिंग एरियाज की और बात कर लेते हैं। देखो, नए एरियाज में कोलैबोरेशन हुआ है, जैसे रुपे भीम, डिजिटल दुर्कियल, इंडिया भूटान सैट 2022 में हुआ, ग्राउंड अर्थ स्टेशन 2023 में, स्टेम टीचर सपोर्ट, ये सब भूटान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट वी हैव बिटवीन इंडिया एंड भूटान रिलेशन। सबसे पहले चाइना फैक्टर एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। भूटान के चाइना के साथ बॉर्डर या फिर हम कहें टॉक्स, स्पेशली डोकलाम में, इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सेंसिटिव है। 2017 का ढोकलाम स्टैंड ऑफ इज बेस्ट एग्जाम्पल। भूटान स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है, जिससे कभी कभी इंडिया के कंसर्न्स भी राइज होते हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। भूटान की इकोनॉमी हेवीली डिपेंड है इंडिया पर। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, हाइड्रो पावर सब इंडिया से लिंक्ड है। कभी कभी ये असिमेट्री परसेप्शन ऑफ डोमिनेंस क्रिएट करती है। थर्ड है इन्वायरमेंटल कंसर्न। देखो, हाइड्रो पावर डैम्स की वजह से डाउनस्ट्रीम इंडियन स्टेट्स स्पेशली वेस्ट बंगाल और असम में कंसर्न रेस होता है, लाइक वाटर फ्लो चेंजेस, फ्लड, सिल्टेशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इज बॉर्डर एंड सिक्योरिटी इशू। देखो, बॉर्डर लार्जली पीसफुल है, पर इश्यूज लाइक स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड, इंसर्जेंट मूवमेंट कभी कभी चैलेंज क्रिएट करते हैं। नाउ हाउ वी कैन स्ट्रेंथन इंडिया भूटान पार्टनरशिप इन फ्यूचर। सबसे पहले चीज़, वी कैन डाइवर्सिफाई आर इकोनॉमी। हाइड्रो पावर से आगे बढ़कर MSME, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, IT एंड फार्मास्यूटिकल, इको टूरिज्म, इन सब एरियाज में कोलैबोरेशन डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, स्ट्रैटेजिक टाइज। इंडिया को भूटान चाइना बॉर्डर टॉक्स में क्वाइट डिप्लोमेसी मेंटेन करनी होगी ताकि रीजन का स्टेबिलिटी सिक्योर रहे। तीसरा, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। देखो, स्पेस टेक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन, स्टेम ट्रेनिंग, ये सब भूटान को लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हिमालयन कल्चरल कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। यंग लीडर फेलोशिप जैसे प्रोग्राम भूटान के प्रोफेशनल्स को इंडिया के इंस्टीट्यूशन में एक्सपोजर देंगे। नेक्स्ट इज जॉइंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हाइड्रो पावर से ऊपर उठकर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अडॉप्ट करना होगा। फ्लड कंट्रोल, क्लाइमेट रेसिलियंस और वाटर क्वालिटी दोनों कंट्रीज के शेयर्ड इंटरेस्ट में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। देखो, इंडिया भूटान रिलेशनशिप एक डिपेंडेंसी मॉडल से इवॉल्व होकर एक डायनेमिक मॉडर्न मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप बन चुका है। आने वाले टाइम में सक्सेस डिपेंड करेगी स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन पर, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पर, लोगों के बीच कनेक्शन पर, डिजिटल एंड एनर्जी पार्टनरशिप पर और मोस्ट प्रेफरली जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को सही यूज़ करने पर। ये रिलेशन हिमालयाज का मोस्ट स्टेबल पार्टनरशिप माना जाता है एंड इट विल कंटिन्यू टू शेप इंडियाज रीजनल स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो, देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success for more lecture, GD, personal interview and PP and DT related content. So thank you guys. Thank you so much.